सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में आज एक नया मोड़ सामने आया है। सुशांत का इलाज करने वाली डॉक्टर सुजैन वॉकर ने अपने बयान में ये बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। पूछताछ में डॉक्टर सुजैन ने सीबीआई को बताया कि जब सुशांत को मेंटल प्रॉब्लम हुई थी और एंजाइटी की दिक्कत हुई थी तो सुजैन ने ही सुशांत का इलाज किया था। सुजैन वॉकर ने मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक सुशांत के लिए पहले श्रुति मोदी और फिर रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंटमेंट लिया था। इंडिया टीवी के पास सुजैन के बयान की कॉपी है। इसमें सुजैन ने जो कहा है उसके मुताबिक सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर की दिक्कत थी। सुजैन ने कहा कि रिया ने उन्हें बताया था कि सुशांत को सुसाइड के ख्याल आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन इस केस में सबसे बड़ा खुलासा शौविक के ड्रग रैकेट कनेक्शन का हुआ है। शौविक के व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिया के भाई शौविक की सिर्फ एक दिन में अपने दोस्त से 54 बार ड्रग्स को लेकर चैट हुई। इस चैट में ड्रग्स के नाम, ड्रग्स के दाम, ड्रग के डीलर, हर मुद्दे पर बात हो रही है। दोनों के बीच ये चैट 10 अक्टूबर 2019 की है। शौविक से जुड़े 2 ड्रग पेडलर्स जैद और बासित के साथ शौविक की चैट सामने आई है, जिसके बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी। ईडी के इनपुट पर 27 और 28 अगस्त को एनसीबी ने छापेमारी की। ड्रग पेडलर जैद ने पूछताछ में शौविक को ड्रग सप्लाई की बात मानी है। आज शौविक को ड्रग सप्लाई करने वाले एक और शख्स को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि जायसन नाम के इस शख्स ने एक पार्क में ड्रग्स की डील की थी। आज रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी लगातार तीसरे दिन सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पिछले 2 दिन में इंद्रजीत चक्रवर्ती से 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। मिशन ब्लैक टॉप कंप्लीट होने के बाद एलएसी पर आज लगातार चौथे दिन कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। चुशूल में 3 दिन की बातचीत बेनतीजा होने के बाद आज भी यह टॉक जारी रहेगी। कल 7 घंटे की बातचीत के बावजूद दोनों देश कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाए थे। मैप के जरिए देखिए एलएसी पर मौजूदा हालात क्या हैं। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और रेजुंगला पर भारत की पोजीशन मजबूत है। इसके अलावा चुमुर, डेप्सांग, कोंकाला, पैंगोंग सो और स्पुंगूर सो जैसे इलाकों पर नजर बनी हुई है। इन्हीं इलाकों को लेकर लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। इस मामले पर आज लगातार चौथे दिन चुशूल में दोनों देशों की बातचीत हो रही है। एलएसी पर तनाव के बीच आज सेना प्रमुख लद्दाख पहुंचे। सेना प्रमुख 2 दिन के दौरे पर आज लद्दाख पहुंचे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एमएम नरवणे का यह दौरा ग्राउंड जीरो की तैयारियों का जायजा लेने के लिए है। खबर है कि पैंगोंग सो झील की तैयारियों पर उनकी खास नजर रहेगी। एक तरफ हिंदुस्तान एलएसी पर डटा हुआ है, चीन के हर अटैक को काउंटर अटैक किया जा रहा है, तो दूसरी ओर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया गया है। भारत में गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इससे पहले जून में 59 ऐप्स को बैन किया गया था। जुलाई में 47 चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई गई थी, यानी चीन को हर फ्रंट पर जवाब दिया जा रहा है। ताजा बैन में गेमिंग ऐप पबजी समेत लिविक, नेटवर्किंग ऐप वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक और कैरम फ्रेंड समेत 118 ऐप्स बैन कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। कल देश भर में 83,883 मामले सामने आए। वहीं कोरोना की वजह से 1,043 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ देश का कोरोना मीटर 38,53,406 पहुंच गया है। देश में कोरोना की वजह से अभी तक 67,376 लोग जान गंवा चुके हैं। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर बिटकॉइन में कोरोना रिलीफ फंड के जरिए डोनेशन की मांग की गई थी। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद फर्जी ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। ये ट्विटर अकाउंट पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट और मोबाइल ऐप से जुड़ा है। आधी रात के बाद 3 बजे इस ट्विटर अकाउंट पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए गए, जिस पर कोविड-19 के लिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में बिटकॉइन में डोनेशन देने की अपील की गई। पहला ट्वीट आधी रात के बाद 3:09 पर किया गया। 2 मिनट बाद एक और ट्वीट किया गया, इसमें भी डोनेशन की अपील की गई। 3 मिनट बाद एक और ट्वीट किया गया, इसमें भी डोनेशन की अपील की गई। इसके 2 मिनट बाद एक और पोस्ट हुआ, इसमें कहा गया पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। इन ट्वीट्स और पीएम के ट्विटर अकाउंट हैक करने की खबर के सामने आते ही तमाम तरह के कमेंट्स आने लगे। इस अकाउंट पर पहले ट्वीट के बाद से ही कई लोग अंदेशा जताने लगे थे कि यह अकाउंट हैक हो गया है। हालांकि करीब 1 घंटे बाद पीएम मोदी के नाम से चल रहे इस अकाउंट से ये सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लाखों जनता बेघर हो गई है और खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। गांव-गांव मुश्किलों का ऐसा मंजर है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उड़ीसा के पुरी में आए सैलाब की तस्वीर है। एक गांव में लोग सैलाब में पूरी तरह घिर गए हैं।
बचाव दल ने पानी में फंसे गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। खोरधा के श्रद्धापुर गांव में घिरे 50 लोगों को भी सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाला गया। खोरधा और पूरी जिले में मंगलवार को 115 लोग रेस्क्यू किए गए। ओडिशा के बिलीपाड़ा के एक गांव में भी 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। भंडारा के कोसी खुर्द डैम में पानी इतना ओवरफ्लो करने लगा कि इसके 33 में से 20 दरवाजे खोल दिए गए। आसपास के गांव वालों को सतर्क कर दिया गया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी तैनात कर दी गई। हालात का जायजा लेने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कल विदर्भ दौरे पर पहुंचे।